हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक से। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 है, 33। और इसके बेस पर आईआईटी जेई और नीट में भी खूब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में? व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2। ठीक है, चलिए मैं इस 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑफ हीलियम प्लस आयन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बड़े अजीब तरह का क्वेश्चन है ना। इसमें मतलब लैंग्वेज इतनी अजीब है कि पता ही नहीं चल पाता बच्चों को इसमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भैया देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक, इसमें इन्होंने कहा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसमें सेम वेवलेंथ होगी। सेम वेवलेंथ होगी कब? जब बामर ट्रांजिशन होगा। किसमें? हीलियम प्लस आयन स्पेक्ट्रम में। और वो स्पेक्ट्रम कहां से कहां पे होगा? ये फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा। तब उस केस में जो वेवलेंथ होगी वो सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब वो ट्रांजिशन होगा तो वो किस एनर्जी लेवल से कौन सा एनर्जी लेवल में होगा? जैसे हीलियम आयन स्पेक्ट्रम में ये ट्रांजिशन n=4 से n=2 में हो रहा है। तो एक तरफ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हीलियम आयन स्पेक्ट्रम। अब देखो भैया, इसमें फॉर्मूला लगेगा सेम, एक ही फॉर्मूला काम करेगा। और वो फॉर्मूला है रिडबर्ग फॉर्मूला। उसके बेस पर हम पहले भी खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है भैया? ये कहता है न्यू बार जो कि वेव नंबर है इज इक्वल टू 1/लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। और ये इक्वल होता है आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये n1 n2 क्या है? n1 लोअर एनर्जी लेवल और n2 हायर एनर्जी लेवल है ना। चलिए, ये फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला अब मैं हीलियम आयन के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है भैया, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हीलियम आयन के लिए n2 दिया हुआ है 4। मैंने कहा ना, जो हायर एनर्जी लेवल है वो होता है n2 और जो लोअर एनर्जी लेवल है वो होता है n1। ठीक है, n1 दिया हुआ है 2। और z क्या होता है भैया हीलियम के लिए? z मतलब एटॉमिक नंबर, ये 2। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 2। आर एच जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है यहाँ भी सेम रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जेड क्या हो जाएगा? 1। और n1 एंड n2 की वैल्यू ही तो हमको फाइंड करनी है, यही तो पता लगाना है कि इसमें ट्रांजिशन कहां से कहां पे होगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्योंकि वेवलेंथ के टर्म में हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो अब मैं वेव नंबर हटा के डायरेक्टली वेवलेंथ के टर्म में इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है भैया, अब इक्वल नहीं करते इसको। ठीक है, इधर हमारा चल रहा है 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। जेड की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर और ये 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने कहा था सेम वेवलेंथ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखेंगे एक बार। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए दोनों की, है ना। तो यानी कि ये वाली जो वेवलेंथ है और ये वाली जो वेवलेंथ है क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। ठीक, इन दोनों को इक्वल रखने का मतलब है ये वाले टर्म इक्वल रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आर एच 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करके यहाँ पे लिख रहा हूँ आर एच 4 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, आर एच से तो आर एच कैंसिल हो गया भैया।
जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इस 4 की, तो ये 1/1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अब देखो भैया ये चलता आ रहा है यहाँ पर 1, और ये इधर हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो भाई, ये n2 की जगह क्या आ गया यहाँ पर 2, और n1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया 1। तो n2 की जगह यहाँ पर आ गया 2, और n1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया 1। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशन है वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, तब बिल्कुल सेम वही वेवलेंथ मिलेगी जो कि हीलियम स्पेक्ट्रम में फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जब बामर ट्रांजिशन हो रहा था, है ना।